सोचिए अगर कोई आदमी आपके बारे में सब कुछ जानता हो लेकिन यही नहीं जानता हो कि आपका नाम क्या है, कैसा रहेगा। ठीक ऐसा ही है कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी के बारे में सब कुछ जानते हैं लेकिन उसके चुनाव चिन्ह की कहानी ही नहीं जानते हैं। किसी भी पार्टी का चुनाव चिन्ह उसके नाम जितना ही महत्वपूर्ण होता है, लेकिन अगर आप किसी पार्टी के चुनाव चिन्ह के पीछे की कहानी ही नहीं समझते हैं तो कुछ नहीं जानते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको भारतीय जनता पार्टी के चुनाव निशान कमल के पीछे की वो कहानी सुनाएंगे जो कोई नहीं सुनाता। आपको कमल के चुनाव निशान के पीछे की तमाम कहानियां सुनने को मिलेंगी कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में प्रयुक्त हुआ था, इसलिए चुनाव निशान बना लिया गया था, या कुछ लोग बताएंगे कि यह हिंदू संस्कृति से जुड़ा हुआ है। ऐसी तमाम बातें आपने भी पढ़ी होंगी, चिंता मत करिए, हम ये सब नहीं बताएंगे। लाल कृष्ण आडवाणी यानी भारतीय जनता पार्टी के भीष्म पितामह ने अपनी आत्मकथा माई कंट्री माई लाइफ में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव निशान कमल के विषय में जो इंटरेस्टिंग एनेक्डोट शेयर किया है, बिल्कुल क्रिस्प वाला ताजा ताजा भाप लेता हुआ, वो सुनाने आए हैं। तो रेडी हो जाइए भारतीय जनता पार्टी के सबसे इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल एनेक्डोट के लिए। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के पूर्ववर्ती संगठन का नाम था भारतीय जनसंघ। आपको पता होगा भारतीय जनसंघ, जिसकी स्थापना 1952 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी और जिसका चुनाव निशान था दिया यानी दीपक। फिर इस पार्टी का विलय होता है जनता पार्टी में 75 के बाद 77 वाले चुनाव में, और विलय होने के बाद जनता पार्टी वाला चुनाव निशान ही अटल बिहारी वाजपेयी और एल.के. आडवाणी वाले जनसंघी खेमे का भी चुनाव निशान हो जाता है। ये चुनाव निशान था हल लिया हुआ किसान यानी हलधर किसान। लेकिन ये जनता पार्टी ज्यादा टिकी ही नहीं। 1980 आते आते पूरी पार्टी भरभरा के टूट गई। जो भी नेता जिस भी पार्टी से इस पार्टी में आके जुड़े थे वो वापस अपनी अपनी पार्टियों में चले गए। इतने टुकड़े हुए कि लाल कृष्ण आडवाणी अपनी आत्मकथा माई कंट्री माई लाइफ में इस टूटन को दर्शाते हुए एक प्रसिद्ध गीत के मुखड़े का सहारा लेते हैं। क्या इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। लेकिन अटल आडवाणी के सामने दोहरी समस्या थी, क्योंकि सब तो अपनी अपनी पार्टियों में वापस चले गए, लेकिन अटल और आडवाणी अपनी पुरानी वाली पार्टी खत्म करके इस पार्टी में आए थे। माने पुरानी वाली पार्टी खत्म ही कर दी थी, तो अब जाएं कहां? जाने के लिए नई पार्टी बनानी थी। तो 5-6 अप्रैल 1980 को 3500 कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की जाती है। स्थापना करने के बाद पहला काम होता है पार्टी का झंडा बनाना। तो सिकंदर बख्त, लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी। क्या हुआ? सिकंदर बख्त का नाम आज तक नहीं सुने थे? ये वो मुस्लिम नेता है जो भारतीय जनता पार्टी का संस्थापक है, लेकिन अब आपको भारतीय जनता पार्टी के बैनर्स पे दिखता नहीं होगा। इसकी कहानी हमने बनाई है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कहानी देखिएगा जरूर, कमाल की है। तो खैर, सिकंदर बख्त, एल.के. आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी का झंडा बनाया। झंडा बिल्कुल जनता पार्टी वाली तर्ज पे था। इसके 2/3 हिस्से में केसरिया रंग भरा गया और 1/3 हिस्से में हरा रंग भरा गया, और फिर केसरिया वाले खाने में एक कमल का निशान लगाया गया। आहा, ध्यान दीजिएगा, ये मैं झंडे की बात कर रहा हूं, चुनाव निशान की नहीं। चुनाव निशान और झंडे में उतना बड़ा फर्क होता है जितना बड़ा फर्क आपके घर वाले नाम और बाहर वाले नाम में होता है। एक आपके घर वाला नाम होता है ना, चिंटू, मिंटू, सिंटू, सोनू, जिससे आपको आपके घर वाले बुलाते हैं, और एक आपका बाहर वाला नाम होता है जो आपके आधार कार्ड पे होता है, जिससे आपको आपके बॉस बुलाते हैं। उन दोनों नामों में जितना बड़ा फर्क है उतना ही बड़ा फर्क है झंडे और चुनाव निशान में। झंडा आप खुद बना सकते हो, कुछ भी लगा दो उसमें, लेकिन चुनाव निशान आपको इलेक्शन कमीशन मुहैया कराता है। तो आप सोच रहे होंगे क्या दिक्कत है, इलेक्शन कमीशन से ले लेते चुनाव निशान। भैया, इतना आसान नहीं होता है, इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर कराना पड़ता है, तो रजिस्टर करा लेते। यही सोच रहे होंगे ना। 1980 का चुनाव इतना करीब आ चुका था कि इलेक्शन कमीशन की पार्टियों के रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट निकल चुकी थी। माने इलेक्शन कमीशन में कोई भी पार्टी अब रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकती थी, जरा लेट हो गया था। एल.के. आडवाणी अपनी आत्मकथा में दर्ज करते हैं, जब मैंने इस समस्या को सुना तो बड़ी चिंता में पड़ गया। पूरी पार्टी चुनाव में उतरेगी कैसे बिना चुनाव निशान के? तो मैंने इलेक्शन कमीशन के.एल. शाकदार से मुलाकात करने का निर्णय लिया। शाकदार और आडवाणी के बीच बड़ी विनम्र वार्ता हुई,
क्योंकि आडवाणी भी बड़े प्रबुद्ध राजनेता हो चुके थे। जनता पार्टी वाली सरकार में आईएनबी मिनिस्टर थे भाई साहब। तो आडवाणी और शाकदार के बीच मुलाकात में आडवाणी ने अपनी समस्या का इजहार किया। तो शाकदार ने कहा, देखिए आडवाणी जी, अब हम आपके लिए रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट तो बदल नहीं सकते हैं, आपकी पार्टी का रजिस्ट्रेशन तो नहीं ही हो सकता है, लेकिन हाँ आपको एक सहूलियत जरूर दे सकता हूं कि इंडिविजुअल कैंडिडेट्स वाली जो लिस्ट है उसमें कुछ चुनाव निशान वैकेंट हैं। आप अपनी पार्टी के नेताओं के लिए उन चुनाव निशानों में से कोई एक चुनाव निशान अलॉट करा दीजिए, हम आपकी पार्टी के सभी कैंडिडेट्स को वही चुनाव निशान मुहैया करा देंगे, ये सुविधा हम आपको दे देंगे। आडवाणी और वाजपेयी ने घंटों लगा दिए इंडिविजुअल कैंडिडेट्स वाली चुनाव लिस्ट खंगालने में। माने हर चुनाव चिन्ह को देख रहे थे, ये कैसा रहेगा, ये कैसा रहेगा। घंटों देखने के बाद नजर जाके थमी कमल के निशान पे। कमल मिल गया। कमल मिलने से खुशी क्यों हुई? ना ना भैया, झंडे पे भी यही निशान है, और अगर झंडे वाला निशान और चुनाव निशान एक ही रहेगा तो कितना बढ़िया रहेगा। सोचिए सोचिए, आपको झंडे वाला निशान याद रहता है ना, ईवीएम मशीन वाला थोड़ी। आडवाणी और वाजपेयी सीधा कमल वाला चुनाव निशान लेके शाकदार के पास पहुंच गए। बोले, शाकदार साहब, इंडिविजुअल वाली लिस्ट में से हम भी अपना चुनाव निशान ले ही आए, ये है कमल। शाकदार देखे तो मुस्कुराए, समझ गए चालाकी कर रहे हैं। लेकिन शाकदार ने कहा, चलिए परमिशन दे देता हूं, लेकिन 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 एक ट्विस्ट भी है। उन चुनाव निशानों में गुलाब का फूल भी था, और बैलेट पेपर पे गुलाब का फूल और कमल का फूल एक ही जैसा दिखता है, तो कंफ्यूजन नहीं होगी। आडवाणी और वाजपेयी को समझ में आया कंफ्यूजन तो होगी, लेकिन अब क्या कर सकते थे। आडवाणी ने शाकदार से फिर से प्रार्थना की कि भैया इस गुलाब के निशान को इस इंडिविजुअल वाली लिस्ट में से निकाल दो, किसी और को कोई और चुनाव निशान दे दो, गुलाब का फूल मत दो। शाकदार फिर मुस्कुराए, बोले हटवा देता हूं, और फिर इंडिविजुअल वाली चुनाव लिस्ट से गुलाब का फूल हटा दिया गया और कमल का फूल ही रहने दिया गया। तो अब समझ में आया कमल के फूल के चुनाव निशान बनने की असली कहानी है क्या। कोई 1857 का स्वतंत्रता संग्राम कनेक्शन मत खोजने लगिएगा जनाब, पॉलिटिक्स है। किताबों को पढ़ेंगे तब असलियत समझ में आएगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे ऐसे ही इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल एनेक्डोट्स लगातार आप तक पहुंचते रहें। और हाँ, एक मिनट रुक जाइए, चैनल के पेज पे क्लिक करिए, इतने इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल एनेक्डोट्स की कतारें मिलेंगी आपको ना, कि आपको अपनी आंखों पे यकीन नहीं होगा। मिलता हूं किसी नए वीडियो में।